हेलो दोस्तों, मेरा नाम मंजेश। स्वागत करता हूँ आप सबका कलेक्टर बाबू यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कुछ दिनों से आप सबका कमेंट आ रहा था कि यूपीएससी के लिए जीरो से तैयारी कैसे करें, तो इस वीडियो में हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला कि यूपीएससी के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़े या यूपीएससी के लिए बुक का सिलेक्शन कैसे करें। सबसे पहले यूपीएससी के सिलेबस के बारे में पता लगाइए और उसी के अनुसार लिमिटेड स्टडी मटेरियल का सिलेक्शन कीजिए। बेटर यही होगा कि आप हर एक सब्जेक्ट का एक ही बुक सिलेक्ट करें और उसे ही बार बार पढ़ें। ऐसा करने से उस बुक के सारी बातों को समझ पाएंगे और लंबे समय तक याद रख पाएंगे। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट का कई सारे बुक पढ़ेंगे तो इन बातों का आपके लिए कॉम्बिनेशन बैठाना आसान नहीं होगा। ऐसे में आपको सीमित बुक ही चूज करना चाहिए और उसे ही बार बार पढ़ना चाहिए। इसके अलावा एनसीईआरटी की किताबों का यूपीएससी में बहुत ही बड़ा रोल है, इसे अच्छे से पढ़े। और अगर आपके पास समय है तो क्लास 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी की किताबें पढ़ लें। इन सिलेक्टेड किताबों में कभी कोई विषय या टॉपिक ना मिले तो आप दूसरा बुक अरेंज करने में अपना टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि गूगल या यूट्यूब पर सर्च कर ले। ऐसे इंटरनेट पर ढेरों सारे वीडियो अवेलेबल है जो एक क्लिक में आपके सारे डाउट को क्लियर कर सकता है। दूसरा, नोट्स बनाना। हर सब्जेक्ट का नोट्स बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको यूपीएससी के दौरान बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, जैसे कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, मॉक टेस्ट देना। तो ऐसे में आसान टॉपिक या सब्जेक्ट जो आपको आसानी से समझ में आ जाए उसका नोट्स बनाने से स्किप करना चाहिए। और जो सब्जेक्ट या टॉपिक समझने में हार्ड लगे सिर्फ उसी का नोट्स बनाइए और हो सके तो नोट्स को कॉलम और फिगर में बनाइए। और आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि सारा समय सिर्फ नोट्स बनाने में ही नहीं देना है। तीसरा, मैक्सिमम रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। इस परीक्षा में रिवीजन का बहुत ही बड़ा रोल है। बार बार रिवीजन और पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सफल वही होते हैं जो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को 2 या 3 बार से ज्यादा रिवाइज करते हैं, जब तक कि उन्हें ये सब याद न हो जाए। और इसे और आसान बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुक्स लिमिटेड रखिए और खुद का नोट्स बनाइए और खुद के बनाए गए नोट्स से ही रिवीजन कीजिए। और रिवीजन के साथ ही आंसर राइटिंग पर फोकस कीजिए। जितना हो सके उतना आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए और अपने आंसर में जहां तक संभव हो डायग्राम, फ्लो चार्ट, टेबल और मैप्स बनाएं। और एक बात का और खास ध्यान रखिए कि आंसर को इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन में बांट कर लिखिए और जहां तक संभव हो रियल लाइफ एग्जांपल डालने की कोशिश कीजिए। अगला है टाइम टेबल। यूपीएससी के लिए कितने घंटे पढ़ाई करना चाहिए। तो देखिए, आप जितने भी घंटे पढ़ाई करते हैं आपको ठीक से पढ़ना चाहिए। आपका 100% फोकस सिर्फ पढ़ाई पर ही होनी चाहिए, क्योंकि हर स्टूडेंट का दिमाग अलग अलग होता है। किसी को वही कॉन्सेप्ट समझने में घंटों लग जाता है तो किसी को वही कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी समझ आ जाता है। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप चीजों को समझने में कितना समय लगाते हैं। इसलिए बेटर यही होगा कि आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। यह एक कॉमन फैक्ट है जो सबके साथ होता है। एक बात और कि जैसे जैसे एग्जाम का डेट नजदीक आएगा आप खुद ब खुद ज्यादा देर पढ़ने लगोगे। यह एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हर कोई फेस करता है। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप अपना स्टडी टाइम अपने अनुसार एडजस्ट करें। ऐसे दोस्तों, जब टाइम की बात आई गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारा ई बुक द फ्यूचर आईएएस के बारे में, जिसमें मैंने 49 अलग अलग चालाक और जिद्दी लोगों के आईएएस की जर्नी के बारे में बताया है, जिसमें यूपीएससी के लिए बुक सिलेक्शन कैसे करें, टाइम को मैनेज कैसे करें, घर बैठे यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, जॉब के साथ यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। ऐसे ढेरों कुछ जानने को मिलेगा इस बुक में। एक आईएएस के लाइफ में, आईएएस बनने तक में किन किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है वो सब कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से इस ई बुक को खरीदते हैं तो आपको यूपीएससी की बुक लिस्ट की ई बुक फ्री में दिया जाएगा। और अगर आपने एक और चालाकी का काम कर दिया कि पेमेंट का स्क्रीनशॉट हमें इस जीमेल पर मेल करते हैं तो आपको 800 से ज्यादा ई बुक फ्री में दिया जाएगा। इसमें कुछ बुक यूपीएससी के लिए भी होगा। अभी से सभी ई बुक अगले 24 घंटा के लिए सिर्फ 35 रुपया में दिया जाएगा। इसके बाद इस ई बुक का प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन आपको फ्री में दिया जाने वाला ई बुक आपको हमेशा मिलेगा। दोस्तों, चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला है मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एक बार एग्जाम देने से पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता चलेगा और इसका यूज आप तैयारी के दौरान सही से कर सकते हैं। और कभी कभी ये भी होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछ दिए जाते हैं, इसलिए समय निकालकर प्रीलिम्स और मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले। और अगर साथ में आपने मॉक टेस्ट दिया फिर तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा हुआ, क्योंकि तब आप अपने आप को एग्जाम के तैयारी के एक अच्छे लेवल पर पाओगे। आपको वो सारी चीजें पता होगा जो दूसरे स्टूडेंट को पता नहीं होगा। एक बात और, मॉक टेस्ट देते समय चीटिंग ना करें। जितने देर का परीक्षा उतने देर में जितना प्रश्न हो सके उतने करके उठ जाए और बाद में स्पीड बढ़ाने पर काम कीजिए। अगला है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर। शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ना हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है और इसमें समय भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अगर आपको आदत नहीं तो शुरुआत में किसी भी वेबसाइट से ऑनलाइन न्यूज़पेपर को डाउनलोड करके पढ़िए, फिर आदत बनाइए। एक बात का और ध्यान रखें कि आपको किसी भी कीमत पर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी होगी। अगर आप चाहें तो द हिंदू से स्टार्ट कीजिए, लेकिन अगर आप बिगिनर है तो द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, उसके बाद द हिंदू पर आइए। साथ में किसी और न्यूज चैनल देखने से अच्छा है कि राजसभा टीवी चैनल को देखिए। इस न्यूज में जो भी पढ़े उसका नोट्स बना ले। इसके लिए आप यूट्यूब से हेल्प ले सकते हैं और इससे आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। अगला है स्टे पॉजिटिव, हमेशा सकारात्मक कैसे रहे। यूपीएससी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें कोई दूसरा आपको मोटिवेट नहीं
कर सकता। यहाँ केवल सेल्फ मोटिवेशन ही काम आता है। होता क्या है, जब गांव से स्टूडेंट दिल्ली जाते हैं पढ़ने के लिए तो कभी कभी मेट्रो सिटी के मजे लेने के चक्कर में अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। कई बार आपके फ्रेंड आपसे कहेंगे कि बहुत पढ़ लिया, चलो कहीं घूम कर आते हैं। ऐसे गलतियों से और ऐसे लोगों से आपको बचना है। बाहर जाकर ये मत भूलना है कि आप यहाँ क्यों आए थे। ऐसे दोस्तों से और ऐसे टीचर से भी हमेशा दूरी रहे जो आपको डिमोटिवेट करते हो। इसके अलावा खुद को मोटिवेट रखने के लिए इतना ही काफी है कि आपने यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए हिम्मत जुटाया है। इसके लिए खुद को क्रेडिट दीजिए और जितने भी घंटे पढ़िए खुशी खुशी पढ़िए और अपने आप से कहिए कि आज आपने बहुत ही अच्छा पढ़ाई किया है। खुद के काम के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। इससे होगा ये कि आप अगले दिन बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करोगे। तो दोस्तों ये थे कुछ बातें जो आपको शुरू से यूपीएससी की तैयारी करने में मदद कर सकता है। बाकी अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप हमारा ये ई बुक खरीद सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।